अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ग्राफिक डिज़ाइन गिग ऑन फाइवर। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम सीखेंगे गिग को बनाने में कितने मसाइल आते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की आपको समझ नहीं आती तो उनको समझने में आपकी हेल्प करेंगे। और जिस स्पेसिफिकेशन कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उसका नेम है मर्च बाय अमेज़ॉन टी शर्ट्स। मतलब अगर आपकी ये सवाल है कि हाउ टू क्रिएट मर्च बाय अमेज़ॉन गिग ऑन फाइवर, या फिर अगर आपका ये सवाल है कि टी शर्ट्स गिग ऑन फाइवर कैसे बनाई जाती हैं, तो ये वीडियो ओनली फॉर यू है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कोई भी किस्म का सवाल नहीं बचेगा, सब सवाल क्लियर होने वाले हैं। तो चलें सीखते हैं। अपने फाइवर का अकाउंट लॉगिन करें और प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको प्रोफाइल के सामने एक बटन मिलेगा क्रिएट अ न्यू गिग, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा। अब यहाँ पर हमने अपना टाइटल लिखना है, कैटेगरी, और यहाँ पर लिखने हैं सर्च टैग। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इन चीज़ों को वन बाय वन एज अ बिगनर सीखना चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नेम है फाइवर फ्रीलांसिंग बिगनर कोर्स। इसमें हमने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बना दिया है, जैसा कि सर्च टैग क्या होते हैं, इन्हें कैसे लगाया जाता है, और फिर स्कोप एंड प्राइसिंग क्या होता है। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लें। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर गिग टाइटल लिखना होगा। सो टाइटल आप ढूंढ करके रख लें। अब हमने अपना टाइटल लिख दिया जो कि है आई विल क्रिएट द बेस्ट मर्च बाय अमेज़ॉन टी शर्ट डिज़ाइन। इसके बाद आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी वो हमें सिलेक्ट कर रहा है कि ये वाली पहली। अब ये चेक करने के लिए कि आपने कैटेगरी सही सिलेक्ट की है, अपने कीवर्ड के रिलेटेड कोई भी गिग खोलें और इसकी कैटेगरी देखें ग्राफिक डिज़ाइन और आगे टी शर्ट्स, और हमारी कैटेगरी अगर चेक करें तो बिल्कुल ये वाली परफेक्ट है। अब इसके बाद आता है मेटा डेटा। इसमें हमने सेलेक्ट करना है मर्च टाइप। हम टी शर्ट डिज़ाइन करने वाले हैं तो हमने टी शर्ट सेलेक्ट करा है। अब ये चीज़ शो होती है यहाँ पर आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन के नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है मर्च टाइप टी शर्ट्स। तो हमने यहाँ पर टी शर्ट ही सिलेक्ट करा है। अगर आप स्टिकर या फिर मग्स वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सर्च टैग। तो आप यहाँ पर सर्च टैग लगाएं। अब सर्च टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब हम यहाँ पर अपने सर्च टैग लिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 5 टैग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने 7 कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। सुनाओ, अब हम पहुँच चुके हैं स्कोप एंड प्राइसिंग, जिसको फाइवर प्राइसिंग या फिर पैकेजेस का नाम भी देता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना होता है अपने पैकेज का नेम और यहाँ पर लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन। सो ज़्यादातर लोग इसको ही कॉपी करके इसमें डाल देते हैं। पैकेजेस का नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपने स्पेसिफिकेशन पैकेजेस की लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन। ये आपने अच्छे से लिखनी है, हमने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया। अभी यहाँ पर है ज़्यादातर मेन चीज़। सबसे पहले ये वाला होता है आपका बेसिक पैकेज। इसकी डिलीवरी ज़्यादातर लोग 1 डे ही रखते हैं और इसकी 2 डे, और इसकी जितना आपका दिल करे हम 3 डे रख देते हैं। इसके बाद ये है रिविजन्स। इनका मतलब होता है कि कितनी दफ़ा अगर आपको क्लाइंट कहे तो आप दोबारा उसे एडिट करके देंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये अनलिमिटेड ही रखते हैं, तो हम भी अनलिमिटेड रखते हैं। इसके आगे जो भी चीज़ें ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो आप इनको ध्यान से समझें। सबसे पहले है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। अगर आप इसके ऊपर माउस खड़ा करेंगे तो राइट साइड पर आप देख रहे हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के आगे लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप कितने डिज़ाइन, यानी कि आसान लफ्ज़ों में कितनी टी शर्ट्स आप डिज़ाइन करके देंगे। यहाँ पर हम एक लगाएंगे और यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। इसका मतलब हो गया हम एक टी शर्ट डिज़ाइन करके देंगे। एक टी शर्ट और एक टी शर्ट। इसमें 2 लिखना चाहे तो आप 2 भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को जब पैकेजेस में आप लगाते हैं तो देखें यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 1 इनिशियल कॉन्सेप्ट। अब 1 इनिशियल कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। आप इसको क्लियर कर लें। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन जब आप लगा देंगे तो ये आपको शो होगा 1 इनिशियल कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाला है सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल का आपको पता ही होगा सोर्स फाइल क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं पता तो हमने वीडियो बना दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज़ सोर्स फाइल इन कैनवा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उसका दे देंगे। नेक्स्ट वाला है हाई रेजोल्यूशन। अब हाई रेजोल्यूशन का मतलब अगर आपको मैं समझाऊँ तो हाई रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रिंटेबल रिसोर्स फाइल। ये देखें, प्रिंटेबल रिसोर्स फाइल हाई रेजोल्यूशन का मतलब हो गया। अगर यहाँ पर आप लगाएंगे हाई रेजोल्यूशन तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा प्रिंटेबल रिसोर्स फाइल, और पैकेजेस में आपको ये ऐसे दिखेगा। ये देखें हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये लगाई ही होती है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो बनता है डबल साइडेड। अब डबल साइडेड का मतलब होता है सिंगल साइड या डबल साइड। जैसा कि टी शर्ट डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो टी शर्ट का फ्रंट एंड बैक,
तो डबल साइडेड अगर आप तीसरे में रखना चाहते हैं तो तीसरे में रख लें, तो बेसिक में भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिक में ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं और टी शर्ट का ज़्यादातर लोग जो है वो डबल साइडेड ही देते हैं, तो इसको कोई भी सिलेक्ट नहीं करता। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मार्केटिंग टूल। अब इसका मतलब होता है, जैसा कि यहाँ पर अगर हम आपको समझाएं, ये देखें यहाँ पर इसको बोला जाता है इंक्लूड मार्केटिंग टूल्स, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है मार्केटिंग टूल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट करेंगे, जैसा कि क्लाइंट को बना करके देंगे और उनको टी स्प्रिंग के ज़रिए आप प्रमोट भी करेंगे, यानी कि अगर आप उसकी चीज़ को बना करके देंगे फिर आप उसको प्रमोट करने में अमेज़ोन में भी हो सकता है कि अमेज़ोन को उसकी टी शर्ट को अमेज़ोन में प्रमोट करने में उसकी मदद करेंगे। तो ये जो है ना ज़्यादातर लोगों ने अपने लगाया होता है प्रीमियम में। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप क्लाइंट की जो टी शर्ट है उसको प्रमोट करके देंगे टी स्प्रिंग या फिर रेड बबल वगैरह पे या नहीं। नेक्स्ट है इन्हेंस्ड डिटेलिंग। इसका मतलब होता है ई कैचिंग, मतलब कि आप अपने जो है वो क्लाइंट को बना करके देंगे वो ई कैचिंग। ज़्यादातर लोगों ने लगाया होता है प्रीमियम में। मतलब ये बहुत ज़्यादा ई कैचिंग और ख़ास तौर पर कस्टमाइजिंग होता है। मतलब जो क्लाइंट कहे हू बहू आपने वही बना करके देना है, बिल्कुल ज़्यादा और अच्छा ई कैचिंग। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो आप बिल्कुल भी बना करके दे सकते हैं। लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं तो ना लगाएं। इन्हेंस्ड डिटेलिंग का ये मतलब होता है बहुत ज़्यादा ई कैचिंग। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज़। तो इसका मतलब ये होता है कमर्शियल यूज़, इसका आपको पता होगा कि जहाँ दिल है वो यूज़ कर सके। तो ये ज़्यादातर लोगों ने जो है ना कमर्शियल यूज़ जो है ना सब में ही लगाया होता है, तो आप भी सब में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शिपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर अमेज़ोन पे ना किसी ने भी नहीं लगाया होता, जैसा कि इसने भी नहीं लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है शिपिंग। अगर आप मतलब क्लाइंट को खुद शिप करके देंगे उसके घर और ये थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। अगर आप इसको करना चाहें भी तो आप जो है ना वो एक्स्ट्रा डिलीवरी एक्स्ट्रा सर्विस में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ना इसको ऐड करें। नेक्स्ट है प्राइसिंग। आपने प्राइस क्या रखनी है, तो हम $5 रखते हैं इसकी, और यहाँ पर हम रखते हैं 15, और यहाँ पर हम रख देते हैं 20 या 25, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के उसके मुताबिक आपने प्राइस सेट करनी होगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शटर स्टॉक। तो इसका मतलब होता है कि इमेज अगर आप ऐड करना चाहें, एक इमेज करेंगे तो $2, यहाँ पर भी $2, यहाँ पे $2, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जो है ना वो ऐड नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो आपका दिल करे तो ऐड कर देनी तो ना। अब यहाँ पर है एक्स्ट्रा सर्विसेज, मतलब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। इसका सिंपल आसान सा काम है, अगर आप करना चाहें तो कर दें, नहीं तो ना करें। और यहाँ पर एक चीज़ थी ये ना सोर्स फाइल। अब इसको अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ इंक्लूड सोर्स फाइल। तो इसका मतलब भी ये वाली सिंपल सोर्स फाइल होता है, ये वाली, ठीक है, जो यहाँ पर हम टिक करते हैं ये वाली सोर्स फाइल। तो आपने इस वजह से परेशान नहीं होना है। सो उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ के बारे में समझ चुके होंगे। जब आप हर चीज़ समझ लें तो आपने सिंपल जो है ना वो अपनी गिग पर यहाँ पे जाना है और 7 कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट चल जाना है। अब यहाँ पर हमने लिखना है अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन। ये आपने अच्छे से लिखना है और लिख करके फिर नीचे एक ऑप्शन होता है ऐड FAQ। यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखें, यहाँ पर उसका आंसर लिखें और ऐड के बटन पे क्लिक कर दें और फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दें। तो इसके बाद यहाँ से मांग रहा है रिक्वायरमेंट्स। तो हमने इस पर भी वीडियो बनाई है, व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स ऑन फाइवर। तो आप कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पर ऐड न्यू करें, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिखें कि ऑर्डर देने के लिए क्लाइंट को क्या क्या देना पड़ेगा, फिर ऐड के बटन पे क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर आपको अपनी गिग के लिए तस्वीरें अपलोड करना होगी, तो अपलोड करें और फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सो अब हमने तस्वीर अपलोड कर दी और अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे सब स्टेप फॉलो हो गए हैं। अब हमने करना है पब्लिश और हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। ये देखें हमारी गिग पब्लिश हो रही है। यहाँ से हम करते हैं डन। तो ये सारे ऑप्शन आपने समझ लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसके हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई चीज़ हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें विद पिक्चर भेज सकते हैं अपना सवाल, तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे। आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।